संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं लागू होती हैं। प्रथम शासन व्यवस्था परमपिता परमात्मा प्राकृतिक नियमों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है। दूसरी शासन करने की व्यवस्था को हम राजतंत्र और लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तीसरी शासन करने की व्यवस्था, इन्हें हम धर्मों अर्थात संप्रदायों के नाम से जानते हैं। हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य अविभाज्य रूप से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम हमारे बौद्धिक स्तर व हमारी सोच से जुड़े हुए हैं। हम इन्हें संप्रदाय मानने के स्थान पर धर्म मानते हैं। हम इन्हें शासन करने की पद्धति नहीं मानते हैं। यह हमारी अज्ञानता और गलत सोच का परिणाम है। मानव जाति में सदियों से सांप्रदायिकता और जाति पाति की धर्म के नाम पर कुशासन की महामारी फैली हुई है। संप्रदाय का जब राजनीति से एकीकरण होता है तब इनका एक ही मूल मंत्र होता है, व्यक्ति व समाज को मूर्ख बनाओ, स्वयं अपनी संतानों व रिश्तेदारों सहित आनंद व विलासिता का जीवन व्यतीत करो। संप्रदायों के कारण फैली अराजकता, सभी समस्याओं का समाधान आपकी वैज्ञानिक सोच और संगठन शक्ति पर निर्भर करता है। जिस तरह से हम संप्रदायों को धर्म सिद्ध करते हैं, उसी तरह से इन्हें झुठलाया भी जा सकता है। इन सभी संप्रदायों के अपने अलग अलग तर्क होते हैं। दूसरी ओर सर्जनता को न आस्तिक, न नास्तिक और न सांप्रदायिक, यह तीनों मिलकर भी झुठला नहीं सकते। इन तीनों की श्रद्धा आधारहीन व स्वार्थ पर टिकी हुई है, इसलिए इनकी श्रद्धा निकृष्ट है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि जो श्रद्धा विज्ञान, प्राकृतिक नियम और अनुभव पर खड़ी हो, तब सारे आधारहीन तर्क व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि अब तर्क किसी तर्क से खंडित नहीं हो सकता। जो इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है वही सच्चा श्रद्धावान होता है। वर्तमान समय में अगर हम इन धर्मों की समस्याओं से समाधान चाहते हैं तो हमें विवेकपूर्वक इस पर चिंतन करना होगा और अपने जीवन में प्राकृतिक नियमों को व्यवहार में अपनाना होगा। यही इसका एकमात्र समाधान है।